मेरा सबसे गहरा रहस्य, विश्वासघात और कामुक इच्छाओं की कहानी। मैं आज यहाँ अपने सबसे गहरे, सबसे काले रहस्य को कबूल करने के लिए आया हूँ। एक ऐसा रहस्य जो वर्षों से मुझे सता रहा है और जिस पर मुझे गर्व नहीं है। मैं अपनी बेवफाई और सैन फ्रांसिस्को में अपने खूबसूरत घर में ब्राइस के साथ अपनी शादी के दौरान हुई चौंकाने वाली घटनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। यह काफी मासूमियत से शुरू हुआ। कॉलेज के दिनों में ब्राइस के सबसे अच्छे दोस्त गेविन रात के खाने के लिए हमारे घर आते थे और हम सभी बहुत अच्छा समय बिताते थे। लेकिन समय के साथ गेविन और मेरे बीच भावनाएं विकसित होने लगी। हम एक दूसरे को चुपके से देखते थे, एक दूसरे के हाथों को छूते थे और अंततः हमारे बीच एक पूर्ण प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। सेक्स तीव्र, भावुक और सर्वग्राही था। हम गुप्त रूप से मिलते थे, किशोरों की तरह चुपके से घुसते थे। मैं जीवित महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही मैं अपराध बोध से ग्रस्त थी। मुझे पता था कि मैं ब्राइस को दुख पहुंचा रही हूं, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। लेकिन यह सबसे बुरा नहीं था। गेविन का एक काला पक्ष था और उसने मुझे उन चीजों से परिचित कराया जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे पसंद आएगा। वह बीडीएसएम के शौकीन थे और चाहते थे कि मैं भी इसमें शामिल हूं। पहले तो मैं हिचकिचा रही थी, लेकिन उसने धीरे धीरे मुझे समझाकर इसे आजमाने के लिए राजी कर लिया। मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है, लेकिन मैं आदी हो गई। दर्द, सुख, नियंत्रण, सब कुछ इतना मादक था। गेविन मुझे बांधता था, मुझे मारता था और मेरे साथ ऐसे काम करता था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अनुमति दूंगी। लेकिन मैंने किया और मुझे इसका हर पल पसंद आया। हमने अन्य महिलाओं और यहाँ तक कि पुरुषों के साथ थ्रीसम किया। गेविन मुझे दूसरों के साथ सेक्स करते हुए देखता था और यह उसे उत्तेजित करता था। मैं उसकी सेक्स गुलाम थी और मुझे इसका हर पल पसंद आया। लेकिन जब मालिबू में सर्फिंग दुर्घटना में ब्राइस अचानक मर गया, तो मैं तबाह हो गई। मुझे दोषी, शर्मिंदा और अकेला महसूस हुआ। ब्राइस की मृत्यु के बाद मैं कुछ सालों तक गेविन के साथ रही, लेकिन जब गेविन को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई, तो मैं अकेली रह गई और टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी मेरी मुलाकात न्यूयॉर्क के एक धनी व्यवसायी पार्कर से हुई और मैं फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ी। इस बार सेक्स अलग था, लेकिन अपराध बोध और शर्मिंदगी अभी भी बनी हुई थी। मुझे पता था कि मैं फिर से लोगों को दुख पहुंचा रही हूं, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। पार्कर को भूमिका निभाना पसंद था। वह मुझे वेशभूषा पहनाता था और सार्वजनिक स्थानों पर मेरे साथ प्यार करता था। मैं खुद को एक वेश्या की तरह महसूस कर रही थी, लेकिन मैं कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती थी। हमने उसकी लिमोसिन के पिछले हिस्से में, होटल के कमरों में और यहाँ तक कि भीड़-भाड़ वाले नाइट क्लब के बाथरूम में भी सेक्स किया। मैं उसका सेक्स टॉय थी और मुझे इसका हर पल पसंद आया। मैंने जो किया उसके लिए मुझे बहुत खेद है। ब्राइस, गेविन, पार्कर और मेरे कार्यों से प्रभावित सभी अन्य लोगों को दुख पहुंचाने के लिए मुझे बहुत खेद है। मुझे पता है कि मैं कभी भी पूरी तरह से क्षमा नहीं पा सकूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अपनी कहानी साझा करके मैं उन अन्य लोगों की मदद कर सकती हूँ जो इसी तरह की इच्छाओं और आवेगों से जूझ रहे होंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई स्वीकारोक्ति के लिए अधिसूचना घंटी को क्लिक करें।